और बड़ी खबर का रुख फरीदाबाद से कर रहे हैं। एक बार फिर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे। 2 दिन के फरीदाबाद दौरे पर रहने वाले हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। उनके साथ जिले के 6 विधानसभाओं के नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे दोनों नेता। ओल्ड फरीदाबाद, बड़कल, एनआईटी, तिगांव, बल्लभगढ़ और पृथला विधानसभा पर इनका फोकस रहेगा। पूर्व प्रत्याशी, पूर्व विधायक, मौजूदा विधायकों से भी संवाद करेंगे। प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। संगठन की समीक्षा और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा। संगठन को मजबूत करने और आपसी मतभेद दूर करने पर विशेष जोर रहेगा। एसआईआर से जुड़े मुद्दों पर भी अहम चर्चा की जाएगी। फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक जी इस खबर पर मेरे साथ बने हैं। कौशिक साहब, फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे हरियाणा कांग्रेस के 2 बड़े चेहरे, प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह। और हमने देखा है कि जब से संगठन बनाया है कांग्रेस ने नए सिरे से, तब से अच्छी खासी एक्टिव हो गई हरियाणा में कांग्रेस। फरीदाबाद का 2 दिन का दौरा है, क्या क्या करेंगे दोनों नेता यहाँ फरीदाबाद में 2 दिनों में? पूरा शेड्यूल बताइए सर। बिल्कुल मुमताज जी, देखिए ये जो दौरा है इसे बेहद महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त को बनाया गया है, तभी से ही उनकी तरफ से संगठनात्मक तौर पर कैसे कांग्रेस को मजबूत किया जाए इस पर उनका फोकस रहा है। चाहे चंडीगढ़ में उनकी बैठक रही हो, इसके बाद में उनकी तरफ से ऐलान ये किया गया था कि प्रदेश के हर जिले में जाकर वो कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलेंगे। और पहला चरण उनका पहले खत्म हो गया, लेकिन आज से दूसरा चरण शुरू हो रहा है, जिसकी शुरुआत फरीदाबाद से होगी। और फरीदाबाद में 2 दिवसीय दौरा संगठन प्रभारी जो हैं संजय दत्त, इनके साथ साथ में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। ऐसे में फरीदाबाद की जो 6 विधानसभाएं हैं उनमें अलग अलग उनके नेताओं को बुलाया गया है, संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया है, पदाधिकारियों को बुलाया गया है और उनके साथ में एक लंबा मंथन होगा। लंबा मंथन इसलिए क्योंकि एक विधानसभा को 1.5 घंटे का वक्त दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं मुमताज जी कि किस तरह से एक संगठन को मजबूत करने के लिए अलग अलग तमाम नेताओं के साथ में बैठक होगी। इसके साथ साथ न केवल संगठन को मजबूत करने के लिए इस बैठक को बुलाया गया है, बल्कि इसके साथ साथ में चूंकि एसआईआर की प्रक्रिया भी इस बीच में चल रही है और एसआईआर से संबंधित जानकारी भी उनकी तरफ से अपने कार्यकर्ताओं से ली जाएगी, तो इसीलिए इसको महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। और दौरा भी 2 दिन का है, इसमें अलग अलग बैठकें होंगी। आज पूरे दिन बैठकों का दौर जारी रहेगा और कल भी संगठन के तमाम जो जिले के पदाधिकारी हैं उनके साथ में एक अलग से बैठक होगी। ऐसे में तमाम एक तरह से अगर कहें तो संगठन के अंदर ही रायशुमारी जैसी भी काम किया जाएगा, ताकि तमाम चीज़ों को जानकारी बारीक निचले स्तर तक संगठन प्रभारी के रहते हुए उन तक जानकारी पहुंचे और आगे फिर इस संगठन को कैसे इसका मंथन करना है, मथना है, इसको आगे उस पर काम होगा। इसी के चलते 2 दिवसीय ये दौरा फरीदाबाद का रहने वाला है। और इसमें इसके साथ साथ में चूंकि देखिए कांग्रेस को लेकर कई बार आपस में मतभेद की और बयानबाजी सामने आती रही है, चूंकि ऊपर से आदेश ये दिए गए थे कि जिले में जिला अध्यक्ष ही सबसे मजबूत कड़ी होंगे और उन्हीं के तहत में तमाम कांग्रेस के जो जिले स्तर के कार्यक्रम हैं वो कराए जाएंगे। लेकिन अभी भी कई बार देखा गया है कि कांग्रेसी नेता अपनी ढपली, अपना राग अलापते हुए कई बार दिखाई देते हैं। तो इसी को देखते हुए चूंकि अब फीडबैक लिया जाएगा और फीडबैक के आधार पर आगे की कार्रवाई संगठन के तौर पर की जाएगी। और इसके साथ साथ में चूंकि देखिए पहले जो विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें क्यों हार आखिर हुई है, फरीदाबाद की अगर बात करें तो फरीदाबाद की 6 विधानसभाओं में केवल एक जो पृथला विधानसभा है, यहाँ से कांग्रेस के एमएलए जीतकर आए हैं रघुवीर तेवतिया, लेकिन बाकी की 5 सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा। बीजेपी यहाँ से 5 सीट निकालने में कामयाब रही। आखिर हार के पीछे क्या कारण था, इन तमाम चीजों पर मंथन होगा, क्योंकि कई बार सामने बात ये आई कि एक दूसरे नेता के साथ में कांग्रेसी जो है साथ नहीं देते हैं। ये तमाम चीजें बार बार सामने आती हैं और फिर जब इस तरह की बयानबाजी कांग्रेसियों की तरफ से आती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी मौका मिल जाता है कांग्रेस पर सवाल उठाने को लेकर। तो ये तमाम चीजों का मंथन इसी बात को लेकर होना है। अब रणनीति किस तरह से आगे की बनेगी, संगठन के जो प्रभारी हैं संजय दत्त वो किस तरह से एक पाठ या एक सीख कार्यकर्ताओं को देकर जाते हैं, कौन कितना जिला अध्यक्ष की मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है, ये तमाम चीजें जिला अध्यक्ष से भी पूछी जाएंगे। उसके बाद में उन पर भी आगे कार्रवाई की बात की जा सकती है। जी तो कौशिक साहब, फरीदाबाद शहर में रहकर ये तमाम मीटिंग्स, तमाम बैठकें होती रहेंगी या फिर अलग अलग विधानसभाओं में खुद पहुंचेंगे राव नरेंद्र सिंह और संजय दत्त?
बिल्कुल, देखिए चूंकि जिले का दौरा है, हर जिले में पहुंच रहे हैं संजय दत्त, इसके साथ साथ में उनके साथ में राव नरेंद्र भी होते हैं। तो एक जिले में जहां जिला अध्यक्ष का कार्यालय होता है, उसी कार्यालय पर तमाम जो नेता हैं अलग अलग विधानसभाओं के, उनको पहुंचना होगा। और एक इसके पीछे का मकसद ये भी है कि कई बार नाराजगी जिला अध्यक्ष से भी कई कांग्रेसी नेताओं की जिले में होती है और वो वहाँ अमूमन कार्यालय पर नहीं पहुँचते हैं या जिला अध्यक्ष के बुलावे पर नहीं पहुँचते हैं। तो एक सीधा सा मैसेज देने की भी एक कोशिश कांग्रेस की तरफ से है कि जिला अध्यक्ष के कार्यालय पर आप आइए, यहीं आपसे बात होगी, यहीं आपके गिले शिकवे जो शिकायत हैं वो सुनी जाएंगी, उसी के आधार पर आगे के फैसले लिए जाएंगे। कौन कितना किसका साथ दे रहा है, कांग्रेस क्या प्रदेश में जिले में एकजुट है या नहीं है। कभी भी कोई धरना या प्रदर्शन होता है तो क्या जिला अध्यक्ष के बुलावे पर तमाम जो नेता हैं या पदाधिकारी हैं या पूर्व विधायक या मौजूदा विधायक या पूर्व प्रत्याशी हैं, वो क्या इकट्ठे होते हैं या नहीं होते हैं। चूंकि कांग्रेस में आप भी जैसा कि जिक्र कर रहे थे कि दोबारा से जब कार्यकारिणी का गठन प्रदेश की का हुआ है, उसके बाद में संगठन को मजबूत करने के लिए और सक्रिय दिखाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें कांग्रेस में की जा रही हैं और इसका असर कई बार जमीन पर या फील्ड पर दिखाई भी देता है। तो ये तमाम फीडबैक इसी बात को लेकर लिए जाएंगे, अलग अलग विधानसभा के नेताओं को बुलाकर। और इसके साथ साथ में जो SIR की भी प्रक्रिया चल रही है, कई बार इसमें भी चूंकि नाम कटने की जो बातें सामने आ रही हैं, तो इसको लेकर भी बात की जाएगी कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनके नाम काटे जा रहे हैं। तो क्या वो डेड लोग हैं, डेड पर्सन हैं, या यहाँ से उनका ट्रांसफर हो गया है या कहीं दूसरी जगह रहते हैं या उनकी वोट डबल हैं। तो ये तमाम जानकारी भी ली जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तमाम कार्यकर्ता इस बात को लेकर सक्रिय हैं कि अपने लोगों की वोट ना कटे। तो इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी ये जानकारी अपने कार्यकर्ताओं से अलग अलग विधानसभाओं में ली जाएगी कि उनके यहाँ इलाके में उनके जो अपने कार्यकर्ता हैं क्या या उनके जो समर्थक हैं क्या उनकी वोट तो नहीं कटी है। तो ये महत्वपूर्ण विषय दोनों को देखा जा रहा है कि फरीदाबाद में चूंकि 6 विधानसभाओं पर मंथन होना है, तो जिला अध्यक्ष के कार्यालय पर ही तमाम लोगों को बुलाया गया है। जी मुमताज जी, बहुत शुक्रिया कौशिक साहब आपका, आप जुड़े मेरे साथ इस खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया।